अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो ब्रेड में दूध डालें और कमाल देखें। समझ नहीं आ रही हो तो झटपट मिनटों में सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और साथ ही हल्का सा पानी भी डाल दें। आपने इसे मीडियम आंच पे बनाना है। 4 आपने ब्रेड लेनी है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है। आपके सामने देखिए मैंने भी हाफ कप दूध डाला है, साथ में पानी भी थोड़ा सा डाल दें और आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। अब आपने इसमें 4 चम्मच सूजी डालनी है। अगर 2 ब्रेड ले रहे हो तो फिर 2 चम्मच डालिएगा, ज़्यादा ब्रेड ले रहे हो तो फिर आपने सूजी ज़्यादा लेनी है। तो देखिए साथ में हम सूजी को भी पका लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें दूध और डालेंगे, 2 कप दूध इसमें जाएगा और साथ में आधा कप पानी आप डाल दीजिएगा। देखिए सूजी में थोड़ा सा पानी कम है, हमने सूजी को पकाना भी है, इसको कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। उतनी देर अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है सबके साथ शेयर भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें और साथ में मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो आप इसमें आपने हाफ़ टी स्पून नमक ज़रूर डालना है। नमक डाल के तो इसका हमने गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। तब तक इसको पकाना है जब तक ये बैटर फोल्ड होना शुरू ना हो जाए। देखिए बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया है तो समझे हमारा ये बैटर डन है। तो आप चूल्हे को बंद करते हैं, तो इसको एक प्लेट में निकालते हैं। अभी इसको ठंडा नहीं करेंगे तो दोबारा से हम उसी पैन में इसको दोबारा से ट्रांसफ़र कर देंगे। दोबारा से उसी पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बस इसको ग्रीस ही करना है आपने। ग्रीस करके तो दोबारा उसी बैटर को इस पैन में डाल देंगे। गरम गरम ही सेट करेंगे। अगर आपने इसको ठंडा कर लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसको आपने फैला देना है। ना ये रोटी बन रही है ना ये नान बन रहा है। इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना, एक मरतबा आपने बना ली तो दोबारा भी इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाओगे। इस तरह इसको चम्मच से सेट कर लें और अगर कोई कटोरी है उससे भी इजीली ये सेट हो जाएगा। आंच को आपने दम पे रखना है, दम वाली आंच पे हम इसको पकाएंगे। अभी आंच नहीं जलाइएगा, अभी पहले इसको अच्छे से सेट कर लें पैन में हल्का सा ऑयल को ग्रीस करके, तो बाद में आपने आंच जलानी है ताकि आपकी मेहनत आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये मैंने 2 अंडे बॉईल किए हैं, इसको आपने गोल गोल कट कर लेना है। अंडे और ब्रेड का बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है तो इसको ज़रूर लगाइएगा। ऊपर से इसको आपने प्रेस कर देना है ताकि ये जो हमारे अंडे हैं टूटे नहीं, बाहर नहीं आए। अब इसको ऊपर से कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट आपने पकाना है और आंच को दम पे रखना है, ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी लाइट सा गोल्डन सा कलर आया, अभी हम इसको दोबारा टर्न करेंगे। दोबारा से इसको ढक के दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो आप दोबारा से टर्न करते हैं और देखते हैं हमारे अंडे पके हैं। देखें कितने ज़बरदस्त अंडे भी पक चुके हैं और गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो अब आपने इसमें 1 चम्मच केचप डालनी है, ज़्यादा केचप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। 2 चम्मच मायोनीज़ के डालने हैं, बस इसके अलावा आपने और कुछ नहीं डालना। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो सिंपल केचप भी डाल सकते हो और केचप नहीं है तो फिर आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हो। तो देखें अब ऊपर से खूब सारी शिमला मिर्च डाल दें, क्यूब्स में कट करके शिमला मिर्च डाल दें, साथ में प्याज डाल दें और साथ में आपने टमाटर डाल देने हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ऊपर से ऑरिगेनो को स्प्रिंकल कर दें। और आपने पिज़्ज़े तो हज़ारों तरह के खाए होंगे, लेकिन इस ब्रेड पिज़्ज़े को इस तरह बनाइएगा ना तो आप बाज़ार के पिज़्ज़े भी भूल जाओगे। आप खूब सारी मोज़रेला चीज़ डाल दें, स्लाइस में वो डालें, चेडर चीज़ है जो भी घर में हो आप वो डाल सकते हो। ऊपर से ये ब्लैक ऑलिव्स हैं तो ठीक, नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है, इसको भी स्किप कर सकते हो। आप चीज़ के बगैर भी इसको खा सकते हो। बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और ऊपर से मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया खूबसूरती के लिए। इसको ऊपर से कवर कर दिया। देखें पैन में कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है ना मज़े का। जब आप फेसबुक और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो खुशी होती है। और मुझे ये बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। तो लीजिए जी मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसको कट करके दिखाते हैं। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, मैं नहीं बता रही, इतने मज़े का, इतना यमी बना है, देखते ही मुंह में पानी आएगा, जितना ज़बरदस्त बना है। और देखें पका कितना अच्छा, ज़रा भी टूटा नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें। देखिए दोनों साइडों से कितना ज़बरदस्त कलर आया। बस आंच को आपने दम वाली आंच पे रखना है। आंच को आप तेज़ बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आंच आपने दम वाली रखनी है तो ऐसे ही ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा भी बनेगा। ना कोई हमने इसमें मैदा डाला है, ना कोई हमने इसमें बेसन डाला है, ना कोई कॉर्नफ्लोर डाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।